हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबके सामने मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि जो क्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने 10 से 15 मिनट उस क्रिया का अभ्यास कर लिया तो आप यकीन मानिए आपके शरीर में भयानक से भयानक रोग, भयानक से भयानक पीड़ा भी होगी, वो भी 15 से 20 मिनट में समाप्त हो जाएगी। और इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये क्रिया 100% कारगर साबित होती है। तो हो सकता है मेरी वीडियो आज की थोड़ा सा लंबी हो जाए, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल थोड़ा सा वापस से ओमिक्रॉन केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इससे हम लोगों के अंदर घबराहट पैदा हो जाती है, डर पैदा हो रहा है। और जैसे जैसे हमारा डर पैदा होता है वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी वीक पड़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि मैंने आपसे शायद पहले भी एक वीडियो में कहा था कि जो हमारी नाभि का स्थान होता है वो हमारे भय का स्थान होता है। और इसके बारे में भी कभी विस्तार से मैं चर्चाएं करूंगा, लेकिन अभी मेरा जो विषय है कि मैं आप सभी से लोगों से कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आखिर एक्चुअली होता क्या है कि हर एक मौसम में हमारे शरीर के अंदर जो त्रिदोष है, वात, पित्त और कफ, वो भी मौसम के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कि जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो आपने देखो कि हमारे शरीर के अंदर कफ स्टोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कफ हमारे शरीर को ठंड से बचाता है। उसी प्रकार जैसे ही वापस गर्मियां हल्की हल्की शुरू हो जाती हैं तो शरीर के अंदर जितना भी कफ स्टोर होता है वो वापस बाहर निकलना शुरू हो जाता है और हमारे शरीर में पित्त बनना शुरू हो जाता है। एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि आजकल यही हो रहा है, हमारे शरीर से कफ निकलना, जो सर्दी जुकाम खांसी हो रही है, वो हमारे शरीर से हमारे शरीर की नेचुरल क्रियाएं हैं, प्राकृतिक क्रियाएं हैं, जो कि होंगी। और सर्दी खांसी जुकाम तीव्र रोग होते हैं, अर्थात ये हमारे शत्रु नहीं, ये हमारे मित्र हैं। आपको इस बात को बहुत गहराई से समझना चाहिए। ये अपना काम सही समय पर करते हैं, इसीलिए आजकल सर्दी खांसी, थोड़ा सा वायरल फीवर भी बढ़ रहा है। तो बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से घबरा रहे हैं। ऐसे में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज, मैं आज आपको एक ऐसी क्रिया बताने वाला हूँ कि जिस क्रिया को अभ्यास अगर आपने सीख लिया और अगर आपने कर लिया तो आप विश्वास मानिए आपके शरीर के अंदर बहुत सारे रोग, पीड़ा, तकलीफें दूर हो सकती हैं। और उस क्रिया का नाम है अपने स्वर साधना, अर्थात अपने स्वरों को कैसे बदलें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्वर होते क्या है। दोस्तों, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे पैदा होते ही हम श्वास भरना शुरू करते हैं और हमारी एक श्वास भरने के साथ हमारा जन्म हो जाता है। और वहीं जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो वहीं पे हमारे जीवन की आयु भी समाप्त हो जाती है। अर्थात श्वास और प्रश्वास के बीच के चढ़ने की इस प्रक्रिया के बीच जो हमारा जीवन चल रहा है, यही हमारी श्वास प्रश्वास की क्रिया है। इसी को हम जीवन कहते हैं, यही हमारी प्राणवायु है, इसी के द्वारा हम जीवित हैं। और इसी में हमारा स्वर भी आ जाता है। तो स्वर क्या है बेसिकली दोस्तों, तो जो हमारी राइट स्वर है, अर्थात राइट नोज से जो हम श्वास भरते हैं, वो है हमारा राइट नोज, अर्थात सूर्य स्वर, अर्थात पिंगला नाड़ी। सूर्य स्वर का मतलब होता है गर्मी प्रदान करना। पिंगला जो नाड़ी है वो गर्मी प्रदान करती है। उसके बाद आता है हमारा लेफ्ट स्वर, अर्थात ईड़ा नाड़ी, अर्थात चंद्र स्वर। चंद्र स्वर का मतलब शीतलता, समझ सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे राइट स्वर, ये हो गया हमारा लेफ्ट स्वर। और दोस्तों, होता क्या है कि हमारा एक समय में केवल एक ही स्वर काम करता है। या फिर राइट नोज से श्वास बाहर आ रही होगी या फिर लेफ्ट नोज से श्वास बाहर आ रही होगी। बहुत कम समय ऐसा होता है कि हमारे दोनों नोज से श्वास एक साथ बाहर आ रही है। और वो तभी होता है जब हम बहुत ज़्यादा अंदर से हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुश, हमारा जीवन हमें लगता है बहुत अच्छा चल रहा है,
शरीर अंदर से बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा है, उस समय हमारे दोनों स्वर एक साथ चढ़ रहे होते हैं, अर्थात दोनों नोज से श्वास एक साथ बाहर आ रही होती है। अब दोस्तों होता क्या है, कई बार हमारे शरीर में बहुत सारे रोग पीड़ाएं तकलीफ हो जाती है, जैसे सर दर्द, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को बैक पेन है, किसी को नेक पेन है, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, बहुत सारे रोग हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन रोगों को केवल श्वासों के माध्यम से ठीक करूं, तो आपको स्वर अपने बदलने आने चाहिए। और स्वर आपको बदलने तभी आएंगे जब आपको पता होगा कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने दोनों नोस्ट्रिल्स के आगे अपनी उंगली को रख दें और चेक करें आपका कौन सा स्वर चल रहा है। हमारा हर एक ढाई घड़ी के बाद आपस में स्वर बदलते रहते हैं। तो माना बात आपके शरीर में आपको सर दर्द शुरू हो गया, उस समय आपको देखना आपका कौन सा स्वर चल रहा है। माना बात आपका चल रहा है, जैसे मेरा अभी चल रहा है लेफ्ट स्वर, अर्थात लेफ्ट नोज से मेरे श्वास आ रही है और जा रही है। राइट नोज की मेरी इस समय बिल्कुल बंद हो रखी है। तो अभी अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ अब मेरे राइट नोज से भी श्वास बाहर आए और लेफ्ट से भी आती रहे। तो अब मुझे अपने स्वर को बदलना पड़ेगा, अर्थात इसको चेंज करना पड़ेगा। अब इसको मैं कैसे चेंज करूँगा, ध्यान से आप इस क्रिया विधि को समझ लीजिए। दोस्तों तो क्या करना है, माना बात आपके लेफ्ट नोज से श्वास चल रही है, तो आपका राइट नोज से श्वास बिल्कुल बंद है, तो राइट साइड के नोज को बिल्कुल बंद कर दें इस प्रकार से, और लेफ्ट नोज से श्वास भरें। फिर राइट से छोड़ दें। दोबारा से राइट नोज को बंद करें और लेफ्ट से श्वास भरें और राइट से छोड़ दें, सॉरी। फिर राइट नोज को बंद करें, फिर राइट से श्वास को छोड़ेंगे, फिर राइट नोज को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास भरेंगे, फिर राइट से श्वास को छोड़ देंगे। दोस्तों अगर इस क्रिया को आप 20 से 25 बार करेंगे तो आप विश्वास मानिए आपका स्वर एकदम से परिवर्तित हो जाएगा, आपका स्वर बदल जाएगा। और स्वर बदलने के साथ साथ आपके शरीर का दर्द भी एकदम से गायब हो जाएगा। आप इस क्रिया को कर सकते हैं। अगर आपके अंदर चेंज नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बिल्कुल बोल सकते हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी लाइक मत करना, इसको आप अनलाइक कर देना अगर आपके अंदर इस क्रिया को करने के बाद लाभ प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों तो ये बताया मैंने आपको स्वर साधन के बारे में। एक विधि तो ये थी कि अपने स्वरों को इस प्रकार से चेंज करें। दूसरी विधि मैं आपको बता रहा हूँ, सेम वही चीज अगर आपकी लेफ्ट नोज से श्वास चल रही है और आप चाहते हैं हमारी राइट नोज से श्वास अब चले, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में ही करवट बदल के आप सो जाइए और सेम इसी क्रिया को आप 10 से 15 बार कीजिए या फिर तब तक कीजिए जब तक आपका स्वर बदलना शुरू नहीं हो जाता। वैसे 15 से 20 बार की क्रिया करने के बाद आपका स्वर ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। तो सेम आपको यही करना है, जिस साइड का स्वर चल रहा है उसी साइड आप करवट बदल के आप सो जाइए। 15 से 20 बार सेम यही क्रिया करने के बाद आपका स्वर बदल जाएगा और आपके शरीर की समस्या भी भाग जाएगी और आपको लगेगा कि वाकई में हमारे शरीर की हम किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं केवल स्वर बदलने के माध्यम से। और ये प्रक्रिया आप दिन भर में 4 बार, 8 बार, 10 बार तक कर सकते हैं, जब तक आपके शरीर से वो रोग हट नहीं जाता और वो रोग गायब नहीं हो जाता। दोस्तों वैसे तो ये स्वर साधना इतनी बड़ी साधना है, इतनी बड़ी विद्या है कि जिस इंसान ने इसको साध लिया एक बार, उसको तीनों काल का ज्ञान हो जाता है, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन
अभी मैं फ़िलहाल इतने ज़्यादा लाभ की बात नहीं करूँगा इसके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। मैंने आपको बेसिकली इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि आजकल जो वायरल फीवर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करें। मौसम परिवर्तन होने के साथ हमारे शरीर के अंदर जो त्रिदोष हैं, वात, पित्त और कफ, उनमें भी अपने आप ऑटोमेटिकली बदलाव आ जाता है। तो चीज़ें घटित हो जाती हैं शरीर में, कोई बहुत बड़ी घबराने वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो का मेरा मेन मकसद यही था कि आपको थोड़ा सा स्वर साधन के बारे में बदलना सिखा दूं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिए। मैं ऐसे ही आपके सामने बहुत अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो अपनी आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। और इसको प्लीज़ आपसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको लगता है कि आपके आसपास, आपके जान पहचान में किसी को ये समस्या है तो आप उसके साथ ये प्रैक्टिकल बिल्कुल बिना किसी डर के कर सकते हैं। आप देखेंगे तुरंत उस इंसान को लाभ प्राप्त होगा। और ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आप सबके सामने लेकर आता रहूँगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।